आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबिक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बात कर रहे हैं सर्दी में सेहत के सीक्रेट्स की। जी हाँ, सर्दी में सेहत के सीक्रेट्स, क्योंकि इस बार ठंड अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक अभी सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। पारा अभी और गिरेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में जहां भी शीतलहर है वहां बढ़ेगी। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। ये वो इलाके हैं जहां इतनी सर्दी नहीं पड़ा करती है। तो ऐसे में अब सर्दी के सितम से खुद को बचाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, किन को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या है सेहत प्रूफ खाना। और ध्यान रहे कि इस वक्त हम एक महामारी से भी गुजर रहे हैं, इसलिए ये चैलेंज थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। पारस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, वहीं स्किन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक वर्मा और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अन्विता चटवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। डॉक्टर अमित, आपसे। ठंड अक्सर पड़ती है और एक चैलेंजिंग वक्त रहता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इस बार जो ठंड पड़ रही है वो कुछ पिछली बार से या पिछले कई सालों से अलग है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर रहा है और लगातार गिर रहा है और कोई राहत नहीं मिल रही है, बल्कि जहां हम आज खड़े हैं वहां से आगे ठंड के और बढ़ने के अनुमान है और फिलहाल राहत की बात नहीं है। ऐसे में लोगों को जब इतनी लगातार और इस डिग्री की ठंड पड़े, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक बताया आपने। अभी इस वक्त विंटर्स काफी ज्यादा जो है सिवियरिटी बहुत ज्यादा रही है इस बार। विंटर सीजन अमूमन तौर पे हार्ट का सीजन माना जाता है। जैसे डायरिया, डेंगू समर्स में होता है, वैसे ही विंटर्स में हार्ट की नसों को सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हेवायर हो जाती है, आपको हार्ट अटैक आने का चांस 4 गुना ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू समर्स। तो जितना इस वक्त वेस्टर्न पॉपुलेशन में हम लोग बोलते थे कि विंटर्स का ध्यान रखना है, उसी तरह से कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हम लोग अब इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि विंटर्स इस बार बहुत ज्यादा सीवियर रही हैं। तो विंटर्स में सबसे पहली बात, नसें सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर की बढ़ जाता है या बीपी की दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। समर्स में पसीना आता है, एक्सरसाइज ज्यादा होती है, खाना थोड़ा कम होता है, तो बीपी की रिक्वायरमेंट मेडिसिन की कम हो जाती है। प्लस महामारी की वजह से और हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत डाउन हो गई है, तो लोगों के ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों की शुगर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, खाने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो डायबिटीज भी बढ़ गई है। उसी वजह से नसें सिकुड़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से हार्ट अटैक के मामले और बढ़ते जा रहे हैं। प्लस कोविड की वजह से आपको मालूम है कि क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी जो है हार्ट अटैक के ज्यादा सोर्सेज बढ़ जाते हैं। हार्ट की धड़कन तेज हो जाना, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो भी सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। तो ये सब इंसिडेंसेस हैं जो हार्ट अटैक के, एट्रियल फिब्रिलेशन के, हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, ब्रेन स्ट्रोक के इंसिडेंसेस विंटर्स में काफी बढ़ जाते हैं। जी, तो दिल का खास ख्याल रखना है। विंटर्स एक हद तक तो ठीक होते हैं, लेकिन हद से ज्यादा बड़े तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या कुछ हो सकता है नसें सिकुड़ने से और हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट होती है, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर वर्मा, एक बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये डे टू डे प्रॉब्लम है स्किन को लेकर, और क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ठंड पड़ती है तो त्वचा का थोड़ा रूखापन होना, हाथ पांव का फटना, होठों का फटना, ये आम है। लेकिन जब इतनी ठंड पड़ जाए तो क्या एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है आपकी स्किन पर? विंटर की वजह से स्किन ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है और इसका लॉन्ग इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रॉपर वे में अपने स्किन को विंटर में कवर अप करके रखना चाहिए, उसको ढक कर रखना चाहिए, उसको अच्छे से केयर करना चाहिए, अच्छी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल वगैरह करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि इसका जगह अगर आप अच्छे से, अगर स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई अगर विंटर में होने लगेंगी, तो इससे क्या होगा कि आपके ड्राइनेस बढ़ने की वजह से आपको इचिंग, रैशेस, तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स है स्किन में जो विंटर्स में लोगों को होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप गर्म पानी से नहाने की कोशिश ना करें, बहुत देर तक शावर लेने की कोशिश ना करें, कम से कम आप कोशिश करें कि लेस वार्म वाटर से नहाएं और अच्छी मॉइस्चराइजर लगाएं, पूरे स्किन को कवर अप करके रखें। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में तो विंटर की वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं,
लेकिन इसको केयर आप अच्छे से करके रख सकते हैं। जी, चलिए, तो स्किन का भी आपको पूरा ख्याल रखना है। कुछ और उपाय होंगे, उन पर अभी आगे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हालांकि उतना बड़ा नहीं है कि आपका पूरा स्वास्थ्य, लेकिन आपकी स्किन आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है और ठंडों में इसके साथ इश्यूज होते हैं। अन्विता जी, जो अब मैं आपसे पूछूंगा, जो डॉक्टर शर्मा ने बात की वहां से मैं आगे चलता हूं। वैसे तो सर्दियों का मौसम होता है खाने पीने का मौसम, अच्छी अच्छी चीजों को एंजॉय करने का मौसम, जहां तक खान पान की बात है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे और हम सब ने भी अनुभव किया है कि पिछले 1-1.5 साल हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। यहाँ पर ऑलरेडी इस मौसम में हार्ट के ऊपर लोड आता है और आप कुछ काम कर नहीं रहे हैं। ज़्यादा लोग अभी भी क्योंकि तीसरी लेयर में ओमिक्रॉन की वजह से घर में वापस आना पड़ा है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गए हैं और अदरवाइज भी फिजिकल एक्टिविटी पहले जैसी नहीं रह गई। क्या ऐसे में जो सर्दियों का खाना हम खाते थे, खूब बढ़िया अच्छा तला गला जिसे कह सकते हैं, घी वाला, और शुगर इंटेक भी बढ़ता था, क्या वो खासतौर पे इस पैंडेमिक के टाइम में और इतनी ज्यादा सर्दी में जब हम उसका हार्ट से कोरिलेशन जानते हैं, थोड़ा अब आपको संभलना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट वही है कि हमें अपनी डेफिनेशन जो है अच्छे खाने की वो करेक्ट करनी है। अच्छा खाना सिर्फ फ्राइड खाना नहीं होता। अच्छा खाना सर्दियों में, सर्दियां एक ऐसा सीजन है जहां पे आपको फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं एंड इन योर विसिनिटी। सो उस टाइम पे मैं कहूंगी आप जितना फ्रेश सर्दियों में खाएंगे अपने बॉडी को उतना बेनिफिट उठाएंगे। डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक आपका पेठा हो गया, आपका पालक, साग, मेथी, आपकी ब्रोकली, आप अगर टर्निप, ये सब अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करें। फ्रूट्स जैसे अनार, एप्पल, इन सब पे फोकस करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब्स जो हमारे किचन में इटसेल्फ अवेलेबल होती हैं, अगर हम उन सब चीजों को अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दें तो आई थिंक इट कैन बिकम अ बेटर हेल्दियर विंटर। इनफैक्ट विंटर की शुरुआत मैं सबको कहूंगी कि हमेशा हमको एक डिटॉक्स वाटर के साथ शुरू करनी चाहिए, जिसका मतलब एक अदरक और पुदीना अगर आप ओवरनाइट सोक करें और सुबह उसको बॉयल करके छान के रोज उसका इंटेक करना शुरू करें। उसके बाद अपनी चाय में तुलसी, सिनेमम ऐड करना शुरू करें। रोज की अपनी पंजीरी या एक देसी लड्डू जो या फिर बेसन का लड्डू बनाएं, बट देन उसके अंदर आटा ज्यादा यूज करें, चीनी कम, उसके अंदर सीड्स ऐड करें, उसमें आलमंड्स, वॉलनट्स, डेट्स, ये सब कुछ ऐड करें इंस्टेड ऑफ शुगर। आई थिंक इट कैन बिकम अ मोर हेल्दियर वर्जन। एंड जहां तक कि हमारी रोटी की बात है जो हर कोई खाता है अपने घर में, पर यूजुअली हम लोग गेहूं की खाते हैं। विंटर एक ऐसा सीजन है जहां पे हम लोग अपने आटे में रागी या बाजरा ऐड कर सकते हैं। रागी विल गिव यू लॉट ऑफ कैल्शियम एंड वहीं पे बाजरा विल गिव यू मोर ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। सो देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर किचन, पर हमारी बस ये है कि ठीक टाइम पे ठीक चीज खाएं। तो मतलब आप ये ना समझ ले सर्दियों को कि बस मोटे मोटे पराठे बनाने हैं, उस पर ढेर सारा मक्खन डालना है या 100-200 ग्राम जलेबी एक साथ खा जानी है, ये ऑप्शंस हैं जो अन्विता जी ने आपको बताया। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये फूड आपको काफी पॉजिटिव आपकी बॉडी के लिए रहेगा। डॉक्टर शर्मा, नाउ देयर इज वन मोर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये कि इस बार की जो सर्दी है उत्तर भारत में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, और वहां के लोगों को हम कहें कि एक तरीके से उतनी सर्दी की आदत भी होती है, लेकिन अब ये सर्दी नीचे तक आ रही है। मतलब गुजरात जैसे स्टेट, महाराष्ट्र जैसे स्टेट जहां पर सर्दी के लिए नहीं जाना जाता इन्हें, लेकिन यहां पर भी पिछले 8-10 दिनों से इतनी ठंड है जिसमें आपको एक केयर लेने की जरूरत है। तो क्या ऐसे लोग जिनको ठंड का उतना एक्सपोजर कभी रहा नहीं, उनकी बॉडी को उतनी आदत नहीं है और वो अब ठंड वहां पहुंच रही है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं, बल्कि ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि एक्वेंट नहीं है ऐसे मौसम के लिए? बिल्कुल ज्यादा हो सकती हैं, बिकॉज ये लोग एक्लेमेटाइज नहीं है उस क्लाइमेट के लिए। तो जब आप एकदम सडनली ठंड पड़ती है तो आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बहुत जरूरी है जानना कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। आपके सिम्टम्स, जैसे हम लोग बोलते हैं नो योर सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब है कि अगर आपको छाती में भारीपन हो रहा है, चलने में भारीपन बढ़ रहा है, ठंड पड़ रही है लेकिन साथ में पसीना आ रहा है, आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या वृद्ध अवस्था में आपको छाती में दर्द की नसें सुन हो जाती हैं, तो आपको टिपिकल वार्निंग सिम्टम्स या एंजाइना नहीं होगा। आपको एक चीज होगी जिसको बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। एंजाइना इक्विवेलेंट का मतलब है एक डायबिटिक पेशेंट को अचानक सांस की तकलीफ हो जाना या डायबिटिक
डायबिटिक पेशेंट को अचानक एसिडिटी गैस हो जाना, तो इसका मतलब है ये हार्ट की दिक्कत हो सकती है। अगर डायबिटिक को गैस हो रही है अचानक या सांस की तकलीफ हो रही है तो ये अस्थमा नहीं है, अस्थमा जानलेवा नहीं होगा, हार्ट डिजीज जानलेवा हो सकती है। अगर डायबिटिक को एसिडिटी गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो एसिडिटी गैस्ट्राइटिस मे नॉट बी फेटल बट हार्ट डिजीज कैन डेफिनेटली किल यू। तो इसीलिए अगर ये डायबिटिक पेशेंट्स को या ओल्ड एज में एंजाइना के अलावा अगर ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने नंबर्स जानिए और पहचानिए। दूसरी चीज, जैसे नो योर नंबर्स, यानी कि अपना ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितना है, फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, ये 3 नंबर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ब्लड प्रेशर, सेकंड नंबर पे अपनी पल्स और तीसरे नंबर पे अपनी शुगर लेवल्स। ये 3 नंबर का एक कॉपी बनाइए, चार्ट बनाइए। जैसे हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही इसका भी रिकॉर्ड करिए और देखिए किस वजह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को बताइए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं बनती। तीसरी चीज, अगर आप एक कस्टम नहीं है सर्दी के लिए तो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को कीप देमसेल्व्स डबली क्लैड, यानी अगर एक आदमी ने 1 स्वेटर डाला आप 2 स्वेटर डालिए, गला ढक के रखिए, कान ढक के रखिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करिए, लेट नाइट वॉक अवॉइड करिए, जब धूप निकल जाए तब वॉक पे जाइए। उसके बाद एक और चीज, कंट्रोल योर डाइट, जैसे मैडम ने बताया, बिकॉज हमारी कैलोरी इनटेक उतनी है ये बढ़ गई है बट एक्सरसाइज कम हो गई है, तो आपको प्रिसाइसली अपनी कैलोरीज खाने का जो है जरूरी है। उसमें हम लोग बोलते हैं पेशेंट्स को अवॉइड फास्टिंग, अवॉइड फीस्टिंग, ईट बाय द क्लॉक। 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में खाते रहिए, गला सूखने नहीं दीजिए, अवॉइड डिहाइड्रेशन। ऑलमोस्ट जैसे 400 से 500 ग्राम्स, जैसे मैडम ने रीएम्फसाइज किया, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ। जी चलिए, शायद लिंक में थोड़ा सा इशू है, हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। जिस चार्ट की वो बात कर रहे हैं कि आप अपना बीपी रिकॉर्ड कर लीजिए, आप अपना पल्स रेट रिकॉर्ड कर लीजिए और उन्हें एक जगह लिख के रखिए। शुगर के पेशेंट है तो वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि तब हार्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें और इसका सर्दी से सीधा कोरिलेशन है। सावधानी बरतने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर इस समय हम, जैसा हमने कहा कि कोरोना से भी गुजरे हैं और वहां पर भी लोगों के बहुत सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे हुए हैं, क्लॉटिंग की वो बात कर रहे थे, और सर्दी में हार्ट पे एक बड़ा स्ट्रेस आता है, तो उस लिहाज से जरूर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत करेंगे कि क्या और चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सर्दी को अभी थोड़ा और लंबा चलना है, हो सकता है यहां से थोड़ी और बढ़ती हुई भी नजर आए। तो ऐसे में आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे? एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दी में सेहत के सीक्रेट्स क्या होंगे। काफी सारी बातचीत हुई ब्रेक के पहले, जहां पर खास तौर पे हार्ट रिलेटेड चीजों की बातचीत हुई, क्योंकि सर्दी में हार्ट के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 4 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कोई हार्ट रिलेटेड इशू होने के लिए। और क्या इंपैक्ट डालती है सर्दी हार्ट के ऊपर, वो सारी बातचीत हुई। कुछ हद तक स्किन और डाइट की भी बात हुई और फटाफट कुछ और स्किन टिप्स भी ले लेते हैं। तो डॉक्टर वर्मा, जैसा मैंने आपसे कहा कि लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, आपने कुछ बेसिक टिप्स तो दिए, क्या जरूरी है कि सब लोगों को ये उपाय रखने, या बहुत सारे लोगों को नेचुरली भी कुछ करने की जरूरत नहीं, या फिर सबको ही उस तरह के उपाय रखने चाहिए कि थोड़ा ढक के रहें, थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वैसा करने से उन्हें प्रॉब्लम होती है? नहीं जी विपिन जी, एक्चुअली में क्या है कि देखिए विंटर में क्या होता है कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो सभी लोगों को, किड्स हो, बच्चे हैं या मिड एज के हैं या ओल्ड एज के हैं, सबको स्किन का प्रॉपर वे में केयर करना चाहिए। और डाइट का विषय, जैसे कि मैडम ने बताया, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है स्किन के लिए। तो डाइट बहुत जरूरी है, लेना चाहिए। और स्किन का प्रॉपर वे में सबको ख्याल रखना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि विंटर में स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है जी। तो इसका अगर प्रॉपर, तो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी पीने से मतलब बचते हैं, या विंटर्स के कारण प्यास नहीं लगती, और जाहिर सी बात है रिलेटेड है स्किन वाटर के साथ, तो क्या उसके कारण भी ड्राइनेस और बढ़ती है? जी बिल्कुल 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 बढ़ेगा वाटर, क्योंकि जाड़े में लोग क्या करते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं कि वाटर इंटेक कम कर देते हैं। जब वाटर इंटेक आप करेंगे तो उसका भी सीधे सीधे स्किन पे इफेक्ट है, इसलिए वाटर इंटेक कम नहीं करना चाहिए, वाटर अच्छे से पीना चाहिए, जैसे हर दिन पीते हैं उस तरह से वाटर का कंज्यूम अच्छे से करना चाहिए। ठीक है। तो
आपको स्किन आपका कोई भी टाइप हो आपको प्रोटेक्ट करके रखनी है, और थोड़े बहुत मॉइस्चराइजर्स वगैरह आप लगा रहे हैं या कोई नेचुरल आप ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ध्यान रखें। बच्चों का भी यही है और जो थोड़े उम्र दराज लोग हैं उनके लिए भी यही, और वाटर इंटेक को कम ना होने दें। अन्विता जी, तो जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे, आपने खाने में बहुत सारी चीजें बताई कि हमको अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाइड, क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पे विंटर्स में ही आप जिनका सेवन करें? क्योंकि क्या होता है, मौसमी चीजें होती हैं, लेकिन आप विंटर्स में एक बार अगर भरपूर उनका सेवन कर लेते हैं तो साल भर आपकी सेहत के लिए एक रोल प्ले करती हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि इस टाइम पे हमको अंदर अपने ऑर्गन्स या अपनी बॉडी में गर्माहट जरूर हमने रखनी है, तो उसके लिए इट इज वेरी वेरी रिकमेंडेड, स्पेशली इन दीज विंटर्स एंड इन कोविड टाइम्स, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग हर रोज एक काढ़ा लें। काढ़े के लिए आई वुड सजेस्ट कि 1 गिलास पानी में आप इलायची, अजवैन, जीरा, थोड़ा सिनेमम, गुड़, इन सबको मिक्स करके, थोड़े तुलसी के पत्ते मिक्स करके अगर आप ये काढ़ा दिन में 1 या 2 बार लेंगे, ये आपको डेफिनेटली सर्दी से बचाएगा ही बचाएगा। प्लस जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं उनमें ये बेनिफिट होता है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं एंड हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं। तो जहां तक कि हमारी ड्रिंक्स हो या हमारे खाना हो, आप चावल बना रहे हैं, आप सब्जियां बना रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये स्पाइसेस जरूर यूज करने हैं। जैसे कि आपका जिंजर हो गया, आपका दालचीनी हो गया, आपका गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब आपने अपने रोज के खाने में ऐड जरूर करना है। देन कम्स योर सीड्स, 1 मुट्ठी भर मल्टीपल सीड्स रोज खाने की जरूरत है। दिस विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, प्रोटीन, ये सब आपके बॉडी में फॉर श्योर जाएगा। आपके हैंडफुल ऑफ नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, योर रेजन्स, योर डेट्स, ये 4 चीजें तो हमारी सर्दी में इंपॉर्टेंट है ही है, ये हमको चाहिए ही चाहिए। जी चलिए, तो इन चीजों का प्रयोग कीजिए। काढ़े का इस्तेमाल आपको दोनों तरह से, सर्दी में आपको गर्म रखेगा, आपकी सर्दी को भगाएगा और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखेगा, और बाकी चीजों का सेवन जो बता रही है अन्विता जी, डॉक्टर साहब, वो करेंगे तो इस साल भर आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के काम आएगी। तो कुल मिला के चर्चा के सार में यही कहें, दिल का खास तौर पे ख्याल रखना है, जो ऑलरेडी दिल के मरीज हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है, क्योंकि सर्दी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आती है, और साथ में कोरोना की मार अलग है जिसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। खाने में क्या खाना है वो हमने आपको बताया, और खासतौर पर स्किन जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है सर्दी में, उसका कैसे ख्याल रखना है। तो आई होप कि ये जो बचा हुआ और वक्त है जहां कह रहे हैं कि सर्दी अभी थोड़ी और बढ़ सकती है और थोड़ा इसका पीरियड लंबा खिंच सकता है, तो आई होप आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक और चैलेंज से हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं। 2 बार आप बीमार नहीं पड़ सकते। तो सर्दी से बचाव आपको बाकी चीजों से भी बचा कर रखेगा और कोरोना के साथ फाइट करने में भी आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज अपनी एक्सपर्ट राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद।